जी जेएंड के लद्दाख की टीम आपको इस वक्त ले आई है ज़िला रामंद के सब डिवीज़न बनिहाल के महू वैली में, जो कि महू वैली अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो सबसे खूबसूरत इलाका जम्मू डिवीज़न का महू वैली है। जहाँ पे आपको मैं बताऊं कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे 3 से 4 बार जो है फेस्टिवल किया, लेकिन फ़ोटो खींचने के अलावा कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ। हालांकि टूरिज़्म ने इसको मैप पे लाया है, यहाँ के लोगों को एक यकीन दहानी दिलाई कि इस इलाके को हम डेवलप करेंगे टूरिज़्म के लिहाज से। लेकिन 4 से 5 साल गुजरने के बाद भी टूरिज़्म की तरफ से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। तो आज जी मीडिया की टीम यहाँ पे आई और यहाँ इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये वल्लव इलाका, इस वक्त हम वल्लव इलाके में है और महू वैली से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। चाहे हम सड़क की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, राशन की बात करेंगे, हर मुश्किलात से ये 2-4 अभी तक है। इस डिजिटल दौर में भी ये कदीम ज़िंदगी जो है गुजर बसर कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश हम करेंगे क्या कुछ प्रॉब्लम है इन लोगों की। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए और कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे जो सरकारें आती है, आपने वोट दिए, हर वक्त लिहाज से जब इलेक्शन होते हैं तो यहाँ लीडरानों की बौछार होती है, जहाज़ पे जहाज़ उतर रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ की तरफ तवज्जो क्यों नहीं हो रही है, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये इन हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ जो है उस वक्त हमारे इस इलाके को देख रहे हो, हमारे इन गरीब मजलूमों को देख रहे हो जिस वक्त आप लोगों को वोट बटोरने होते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी है। जब वोट ख़त्म हो जाते हैं ये अपने सीटें पकड़ लेते हैं, फिर इलाके की तरफ कोई देखता नहीं है। तो मैं कहता हूँ ये कौन से गुनाह हमें गालिब हुए हैं, जिन गुनाहों में हम मुब्तला हुए हैं कि हमें ये सज़ा मिल रही है इन हुक्मरानों की तरफ से। 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी हो चुकी है और 1947 से लेकर आज तक जो है हुक्मरानों ने इस इलाके को जो है ये सियासत का शिकार बना रखा है कि कभी भी इस इलाके की तरफ तवज्जो नहीं हुई इन लोगों की। आप देखिए जनाब, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा अपनी पार्टी की, जिनके मैं साथ में रहता हूं, पीडीपी की। वो 2002 में बने और 2002 में उनसे एक काम हुई है, सिर्फ ये रोड और हायर सेकेंडरी। उसके बाद उन लोगों ने भी इस इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दी। उसके बाद कांग्रेस की हुकूमत, जबकि हमारे सब के एमएलए बानिहाल 10 साल हुकूमत के है इस इलाके के अंदर इन गरीब मजलूमों पर, और कभी इस इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दी। आज के दौर में जो हमारे एमएलए हाजी सजाद शाहीन साहब, हम अब वाबस्ता इन उम्मीदों को रखते हैं इस पर कि ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं हमारे इलाके के लिए। अगर ये भी नहीं करते हैं तो मैं वसूकन आपको कहता हूं, जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो हम लोग जो है बाइकाट पर बैठेंगे। मैं कसम खाकर कहता हूं आप लोगों को कि कभी हमारी तरफ से यहाँ से कोई वोट किसी को नहीं जाएगा, क्योंकि हम वोट दे देकर जो है तंग आ चुके हैं। तो इलाका जो है दरहम बरहम हो चुका है तमाम चीज़ों से। आप देखिए जनाब, हॉस्पिटल की बहुत बड़ी किल्लत है, जबकि 1947 से हम ये कहते आए हैं, हर चैनल पर, हर एक ऐसे के पास गए हम, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, हर हुक्मरान के पास, कि जनाब वालों से हमने गुजारिशें की कि हम यहाँ 800 घरों पर मुश्तमिल जो इलाका है महू, तो इसमें हॉस्पिटल की हमें आज़ाद ज़रूरत है। कभी भी ये इन लोगों को टच से मस नहीं हुआ। आज जब हमारा कोई भी माँ बहन बीमार होती है या कोई बुज़ुर्ग हमारा बीमार होता है, कोई नौजवान बीमार होता है, तो उसको हमें यहाँ से 4 पाई पे उठाकर बर्फ़ के टाइम में खड़ी तक पहुँचाना पड़ता है, और वहाँ से फिर श्रीनगर के लिए या तो बानिहाल के लिए या अनंतनाग के लिए उसको रेफ़र करना पड़ता है। ये हालात है हमारे इस इलाके की। मैं चाहता हूँ कि इन हुक्मरानों को कम से कम ये एहसास हो जाए अपने जगह में, ये सोचें कि हम लोग अगर ये वोट बटोरते हैं और फिर अपनी कुर्सियाँ संभालते हैं, अपने घर बनाते हैं, तो कल को जब अल्लाह की तरफ से हमें पकड़ आएगी तो वहाँ जवाब क्या देंगे हम। तो मैं चाहता हूँ ये वल्लव एरिया जो है 3 किलोमीटर सिर्फ दूरी में है ये महू के इस रोड कनेक्टिविटी से। ये 3 किलोमीटर रोड है, ये अभी तक कोई हुक्मरान नहीं बना सके। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने भावुक भी हो रहे हैं, कितने ये तंग आ चुके हैं वोट दे देकर, लेकिन सियासी जो जमातें हैं वो बिल्कुल भी इस तरफ जो है जो अपने दे रहे हैं। और भी मजीद लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मुश्किलात है इस वल्लभ एरिया में। जाके महू वैली जाना जाता है कि जम्मू डिवीज़न का एक खूबसूरत इलाका है महू एरिया। यहाँ पे जिस तरह ताजबलन है, रतन है, गुडबेरा है, नावन टॉप है। अगर ये टूरिज़्म अपने मैप पर लाता है तो यहाँ पे डेवलपमेंट होनी थी, यहाँ पे रोड आ जाते, बिल्डिंगें बन जाती, लेकिन यहाँ की कोई तवज्जो नहीं हो रही है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ जी मीडिया का, जिन्होंने हमारी ये खबर मतलब ली है। तो जनाब हमारे यहाँ रेंज ऑफिसर जनाब रासिक वहीद साहब है, जिन पर हमें काफ़ी उम्मीदें हैं।
उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब अली। वो वक्तन फ़वक्तन इस इलाके की तरफ निगरान है। हाल ही में उनकी जो ट्रांसफ़र है यहाँ हुई। अब हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो इस हमारे जो ये कुदरती हुस्न से माला माल जो ये है इलाका हमारा महू मंगत का, इसको शायद मेरे ख्याल में वो एक्सप्लोर करेंगे। तो हम उनसे काफ़ी उम्मीदें रखते हैं जनाब अली। बाकी सरकार से तो अभी तक जो है जनाब अली हम नाउम्मीद ही रहे हैं। हमारे यहाँ 3 किलोमीटर का जो रोड है महू से लेकर यहाँ तक हमें पैदल सफ़र करना पड़ता है। वल्लव जिस जगह, इस जगह का नाम है जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, 3 किलोमीटर अभी हमें पैदल सफ़र करना पड़ता है। काफ़ी बार हमने जद्दोजहद की, हुकूमत से दरख्वास्त भी की कि भाई ये जो हमें इस रोड की बहुत ही अहम ज़रूरत है। सर्दियों में यहाँ बर्फ़बारी, काफ़ी बर्फ़बारी जो है होती है, तो उससे हमें काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले राशन हमें महू से लाना पड़ता है। यहाँ पे स्टोर बिल्डिंग दी गई है मगर बदकिस्मती से अभी उसमें राशन नहीं डाला जाता है। और एक जो है यहाँ हमारे अपर प्राइमरी स्कूल किया गया है, मतलब मिडिल स्कूल, उसमें स्टाफ की बहुत ही कमी है। हमारे बच्चे तालीमी लिहाज से भी, रोड की कनेक्टिविटी के लिहाज से भी, बाकी जो ये है कुदरती नज़ारों से माला माल जो है हमारा इलाका है, आप देख रहे हो, इसके तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। हमारी तो गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये गुजारिश है, बराई मेहरबानी इस हमारे इलाके की तरफ से थोड़ी तवज्जो दी जाए। जो ये हमारी हम गुजारिश ही कर सकते हैं, हमारे पास बाकी कुछ नहीं है। डिजिटल ज़माना है, लेकिन कदीम ज़माने की ज़िंदगी आज भी आप लोग गुजर बसर कर रहे हैं। जब यहाँ की तरफ तवज्जो क्यों नहीं हो रही? आप एक नौजवान है, क्या सोच है आपकी? मेरा नाम सब्ज़ार अहमद है और मैं वल्लो और महू वैली से बिलोंग रखता हूँ। इस लोकेशन, इस जगह का नाम जो है वो वल्लो है। और मैं खुर्शीद साहब और जी मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पे तशरीफ़ लाकर और आपके चैनल के माध्यम से हमें कुछ बोलने का मौका मिला। सबसे पहले पिछले 70 सालों से हम ये देख रहे हैं, आज तक वोट बैंकिंग के जानिब से जो जहाज़ों में, रैलियों में जो लीडरान साहिबान दिखाई देते थे, वोट मांगने के लिए आते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट के लिहाज से। मुझे लगता है कि पिछले 70 सालों में से कोई 2% भी यहाँ महू वैली में डेवलपमेंट नहीं हुई। ये तो कंपलसरी है, रोड घर घर, हर पहाड़, हर जगह पे पहुँचाना जिम्मेवारी बनती है हर सरकार की। लेकिन उसमें भी जो है मैं शैम कहना चाहता हूँ, जो 70 सालों से हमने ये ज़िंदगी हमारे बुज़ुर्गों ने देखी है। लेकिन हम यूथ वो स्टैंड, और हम स्टैंड रखेंगे और देखते हैं, वेट एंड वॉच। इंशाल्लाह जो प्रेजेंट सरकार है इस पे आई होप सो कि वो थोड़ा ध्यान दे डेवलपमेंट के लिहाज से, रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से, टूरिज़म में बड़े बहुत सारे फेस्टिवल मनाए गए, बाकी फ़ोटो खींचने के लिए, लेकिन उस पर कोई काम ही नहीं हुआ है। और क्या डिमांड है अभी आपकी? क्या डिमांड है हमारी इस वैली, महू वैली में, जिस लोकेशन पे मैं वल्लो में रहता हूँ, ये महू वैली से 3 किलोमीटर दूर है। हमारी डिमांड सबसे पहली जो होता है वो रोड कनेक्टिविटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रोड कनेक्टिविटी, उसके बाद जो आपको इकनॉमी के लिहाज से आपको भी कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करनी होती है, इसी वाला लोकेशन में हमारे जो रतन वैली है, मूरी है, अच्छन है, त्राजबलन है, यहाँ से नावन भी, यहाँ से वगमाली भी, और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी है। हम चाहते हैं जिस तरह सबसे पहले अभी हाल में आप जानते हो कि आजकल बड़ा ट्रेंड में है डोबा वैली, जो हमारे यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरान, मायानाज अफसरान, जो रासिक वहीद साहब, और उन्होंने जिस तरह से डोबा वैली को चमकाया, जो आज बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, इंशाल्लाह वो होप ये महू भी तकरीबन लास्ट वीक से इसी तरह ट्रेंड में जा रहा है, बिकॉज ऑफ रासिक वहीद साहब की वजह से। और आई होप कि साथ में ही जो आप मीडिया
मीडिया है और उनके ही बदौलत होप कि इस जो टूरिज़म मैप में जो कमियां हैं इंशाल्लाह ताला वो टूरिज़म मैप में भरपूर कोशिश करेंगे। और हमें एक तो ये रोड कनेक्टिविटी, दूसरा जो ये टूरिज़म जहाँ पे हंट्स चाहे, जहाँ पे पिकनिक स्पॉट्स है, जहाँ आप देख सकते हो ब्यूटीफुल प्लेसेस है। और इंशाल्लाह ताला वी होप कि आप देख सकते हो नेक्स्ट मंथ, आई थिंक नेक्स्ट मंथ 1 साल 2 साल के अंदर इसी तरह डोबा वैली, त्राज बलन उसी तरह ट्रेंडिंग में होगी। ज़िला रामंद के महू इलाके के वल्लो एरिया में मौजूद है, जो कि महू वैली से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये वो इलाका है जो कि कश्मीर के कुलगाम से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। जो हम हमारे पीछे पहाड़ देख रहे हैं, ये कुलगाम कश्मीर के और कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये लोग आज भी इस डिजिटल दौर में जो है कदीम ज़िंदगी जो है वो गुजर बसर कर रहे हैं। तो इनकी डिमांड है आला हुकाम से, जो आज की मौजूदा सरकार है, LG डिपार्टमेंट या दिल्ली सरकार है, तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस महू वैली की तरफ जो है वो तवज्जो दे। और जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट यहाँ पे अभी तक फेस्टिवल जो कराए, सिर्फ इनके जो कहते हैं कि सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए वो यहाँ थे, वो अपना बिल निकालते हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई। तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट की इन लोगों ने कि ये इस खूबसूरत के इलाके की तरफ अपना ध्यान दे, ताकि टूरिज़्म अगर यहाँ बन जाता है पिकनिक स्पॉट, तो यहाँ की जो इकॉनमी है वो बूस्ट हो जाएगी और यहाँ बेरोज़गारी जो है उसमें बढ़ावा मिलेगा। मैं जी JNK लद्दाख के लिए खुर्शीद अहमद, बनिहाल के महू वल्लव इलाके से।